Welcome class. The new lesson is diversity in living things. Diversity in living things, it means variety of living organisms. There is 20 lakh organisms. Living things are divided into plants and animals. There are more than 300,000 different kinds of plants. How can anyone study so many different plants? It can be done if we divide into groups. Grouping things based on different characteristics is called classification. When we classify things, we sort them into groups. When we sort, we put together things that are similar in same way. It becomes easier to study things when we sort them into groups. Welcome students. Let's start lesson 3rd, diversity in living things and their classifications. So what is the meaning of diversity? Diversity means variety in living things. तो अभी हम इस लेसन में देखेंगे कि लिविंग थिंग्स की जो वैरायटी है और उनका क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से उनको हम क्लासिफाई करेंगे. कैन यू रिकॉल इन विच स्फीयर ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग एग्जिस्ट. यहाँ पे बोला गया कि लिविंग थिंग्स कौन से स्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं. तो हमने फर्स्ट लेसन में देखे थे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों ही स्फीयर पर लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं. तो ये तीनों स्फीयर मिला के क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर. तो वी कैन से दैट लिविंग थिंग एग्जिस्ट ऑन बायोस्फीयर. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जोग्राफिकल कंडीशन सभी प्लेसेस की एक जैसी नहीं होती है. भौगोलिक स्थिति सभी प्लेसेस की एक जैसे नहीं होती. समवेयर इट इज़ वेरी हॉट एंड समवेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, है ना. तो लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके. अगर मान लो हम हॉट रीजन में रहते हैं और हमें अचानक से हम कोल्ड रीजन में जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपने आप को तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. वहाँ हमें एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है. पर जब अगर हम हॉट रीजन में रहते हैं तो हम वहाँ के कंडीशन को तुरंत ही एडजस्ट कर सकते हैं. हमारे बॉडी में एबिलिटी होती है कि हम अब उस कंडीशन को, वहाँ के सराउंडिंग्स को एडजस्ट कर सकें, ठीक है. फिर देन नेक्स्ट है, कैन यू टेल आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक. जो प्लांट्स और एनिमल्स है जो हम देखते हैं, वो सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे होते हैं क्या. तो व्हाट विल बी द आंसर. नो, द प्लांट्स एंड एनिमल आर ऑफ ग्रेट वैरायटी. देयर इज डाइवर्सिटी इन शेप, body structure, color, types, etc. among the different animals and plants. सभी एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, कलर, टाइप्स, ये सब अलग अलग होता है. प्लांट्स का और एनिमल्स का सभी का बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, ये सब अलग अलग होता है. तो सभी एक समान होते हैं क्या, नहीं. तो अभी हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. अब डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में ये जो हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, लेट्स सी द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. इन द प्लांट देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी. प्लांट में हमें क्या क्या डाइवर्सिटी दिखती है. तो वी सी दैट सम प्लांट्स आर शॉर्ट, वेराइटीज लाइक ग्रासेस. सम प्लांट्स आर टॉल, दैट इज ट्री. एग्जाम्पल नीम, मैंगो, है ना. कुछ प्लांट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो उन्हें हम जो ग्रास वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं. और सम प्लांट्स कैसे होते हैं, टॉल होते हैं. जैसे कि ट्री जो है वो टॉल होता है, बड़ा होता है. नीम, मैंगो, ये सब ट्री में आ जाएंगे. फिर सम प्लांट
प्लांट्स आर सबमर्ज्ड। तो सबमर्ज्ड प्लांट हम किससे कहेंगे, जो वाटर के बिलो में ग्रो करते हैं, उसे हम कहेंगे सबमर्ज्ड प्लांट। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रीला, ये हाइड्रीला जो है वो सबमर्ज्ड प्लांट में आ जाएगा। तो सम प्लांट्स आर फ्लोटिंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जो वाटर सरफेस पर होते हैं। तो जैसे कि वाटर लिली है, लोटस है, ये प्लांट्स जो होते हैं ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। फिर सम प्लांट्स आर डेजर्ट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रेतीले प्रदेशों में होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस है, फिर डेजर्ट मैरीगोल्ड है, एकेशिया ट्री है। ये जो होते हैं ये रेतीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखे कि किस प्रकार से इनमें डाइवर्सिटी होती है, किस प्रकार से इनमें विविधता होती है। फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो विदाउट स्टेम, लीव्स और रूट के होते हैं, उनमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती है। तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं कि जिनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती है। तो हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनमें नहीं होती है रूट, स्टेम, लीव्स। फिर मॉस जो होता है उसमें भी रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती है। और इन प्लांट्स में फ्लावर भी नहीं उगते हैं, तो इन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं। जिन प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती है इन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर उनके डाइवर्सिटी देखे हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो फूड इंटेक करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड इंटेक। फूड इंटेक किस प्रकार से वो करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। हमने लास्ट लेसन में भी देखे थे कि प्लांट किस प्रकार से सनलाइट की प्रेजेंसी में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। जो प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंसी में प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब ये होता है सेल्फ। तो कौन कौन से प्लांट है जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हमें हिबिस्कस, जासवंत का जो पौधा होता है, फिर पोमग्रेनेट, अनार का जो पौधा होता है ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। पेरीविंकल, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पेरीविंकल का यहाँ पे दिखाया हमें डायग्राम में, तो ये है पेरीविंकल का प्लांट। तो इसे हम सदाबहार फूल भी कहते हैं। तो ये प्लांट भी जो है ये फूड अपना खुद ही प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है ये। फिर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फूड जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। तो वो कौन कौन से प्लांट है, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। जो प्लांट फूड दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए उन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। फॉर एग्जांपल लॉरेंथस है, डॉडर है ना, ये जो प्लांट है ये फूड के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर कुछ प्लांट्स जो है कुछ प्लांट जो है वो इंसेक्ट कंज्यूम करके अपना फूड ग्रहण करते हैं, प्लांट से इंसेक्ट को फूड के रूप में लेते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहेंगे, जो प्लांट इंसेक्ट को फूड के रूप में ले रहे हैं उन्हें हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे देखो पिक्चर दिख रहा है, डायग्राम। इस डायग्राम में आपको बताया गया कि किस प्रकार से प्लांट का न्यूट्रिशन हो रहा है, किस प्रकार से वो अपना भोजन ले रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट का स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द स्टेम विच ग्रोस अबव द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रोस बिलो द ग्राउंड सरफेस। जो स्टेम है वो
ग्राउंड सरफेस के ऊपर में ग्रो होती है और जो रूट है वो ग्राउंड सरफेस के नीचे में ग्रो होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में कि रूट किस प्रकार से ग्राउंड सरफेस के नीचे में ग्रो हो रही है और ये स्टेम किस प्रकार से ऊपर में ग्राउंड सरफेस के ऊपर में ग्रो हो रही है। तो इस प्रकार से हम इस प्लांट के स्ट्रक्चर को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, तो आपको पता है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मेन जो है पार्ट्स प्लांट के वो है रूट, स्टेम एंड लीव्स। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वैसे तो प्लांट्स के पार्ट्स है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, बट मेन पार्ट्स आर रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, फिर जो प्लांट फ्लावर को भी बेयर करते हैं, प्लांट में फ्लावर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्लांट में किस प्रकार से फ्लावर आए हैं, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में। और फ्लावर से किस प्रकार से फिर फ्रूट तैयार हुआ है। तो यहाँ पर जो प्लांट है वह, जिन प्लांट में फ्लावर लगते हैं तो वो फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए भी तैयार होते हैं और फिर उस फ्लावर का ट्रांसफ़र होता है फ्रूट्स में, और फ्रूट्स में होते हैं सीड्स, और वो सीड से फिर न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। ठीक है, तो अभी ये जो भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं प्लांट्स के, उन प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में अब हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट। प्लांट के सबसे नीचे क्या होती है, रूट। तो रूट के अब हम फंक्शन देखेंगे कि रूट क्या क्या कार्य करती है। तो हम देखेंगे कि रूट जो है, यह आप देख रहे हो डायग्राम में कि किस प्रकार से रूट ने सॉइल को फर्मली होल्ड करके रखी है। बहुत ही मजबूती से वो सॉइल को पकड़ के रखती है। फिर प्लांट को सपोर्ट देने का कार्य भी कौन कर रहा है, ये रूट है ना। ये रूट के आधार पर ही ये प्लांट खड़ा है, तो ये सपोर्ट का कार्य भी करती है। फिर यहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह भी एब्जॉर्ब कर रही है। जो रूट है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर रही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी रूट करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, तो उसे वो स्टेम तक पहुँचाती है। फिर स्टेम से वो प्लांट के दूसरे पार्ट तक वो सब फूड जो भी है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, वो सब प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचते हैं। फिर स्टोरेज का कार्य भी करती है। रूट जो है वो फूड स्टोर का कार्य भी करती है। तो फूड स्टोर का कार्य यह कैरेट और रेडिश आपको जो प्लांट है उनमें दिखेगा कि वहाँ पर ये रूट जो है वो फूड स्टोर का कार्य करती है। ठीक है, फिर यहाँ टाइप्स ऑफ रूट बताया गया कि 2 टाइप्स होते हैं रूट्स के। एक होता है टैप रूट और अदर है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट जो होती है, आप देख रहे हो टैप रूट किस प्रकार से ये ब्रांचेस के रूप में आपको दिखाई दे रही है कि एक इसमें एक मेन रूट होती है और फिर वो मेन रूट से ही दूसरी और रूट्स निकल रही है। तो इस प्रकार होती है टैप रूट। ये जनरली डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट होते हैं, जो द्विदलीय वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें ये टैप रूट होती है। और ये अंडरग्राउंड जितने भी प्लांट है उनमें ये अंडरग्राउंड होती है। और फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट, फाइबर का मतलब ये होता है कि थ्रेड लाइक है ना, धागे के जैसे दिख रही है आपको, ये बारीक बारीक रूट्स दिख रही है। और ये फाइब्रस रूट आप देखेंगे कि ये स्टेम से ग्रो करती है। अब ये फाइब्रस रूट किन किन में होती है, तो ओनियन और ग्रास जैसे आप प्लांट देखेंगे तो उनमें ये फाइब्रस रूट होती है। और टैप रूट किस में दिखेंगे हमको, हिबिस्कस है, बनियन ट्री है, नीम ट्री है, तो इन सब में हमें ये टैप रूट दिखेंगी। ठीक है, देन रूट के बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेम। अब रूट ये हो गया, फिर रूट के ऊपर क्या दिख रहा है हमें, ये स्टेम। ये दिख रही है आपको, एक सीधी डंडी दिख रही है प्लांट में, तो ये क्या है, स्टेम है इस प्लांट का, इसे हम कहेंगे स्टेम। तो ये स्टेम जो है ये कहाँ ग्रो हो रहा है, अबव द
ग्राउंड सरफेस। ठीक है, अब इसके फंक्शन हम देखेंगे कि स्टेम के क्या क्या फंक्शन हैं। तो हम देखेंगे कि सभी प्लांट का जो शेप है, हाइट है, साइज है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस प्लांट के स्टेम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये प्रोडक्शन ऑफ फूड को प्रोडक्शन करने का कार्य, फूड प्रोड्यूस करने का कार्य भी स्टेम करता है। फिर कंडक्शन का कार्य भी करता है स्टेम, और उसके बाद है स्टोरेज का कार्य, फूड स्टोरेज भी का कार्य भी ये स्टेम करता है। फिर उसके बाद सपोर्ट देता है, प्लांट को सपोर्ट करने का कार्य भी स्टेम के द्वारा होता है। और रिप्रोडक्शन का कार्य भी स्टेम के द्वारा होता है। अगर हम रोज़ का, आपने देखे होंगे रोज़ का जो प्लांट होता है उसके अगर हमने स्टेम कट करके दूसरी जगह पर लगा दी तो उससे भी नया रोज़ का प्लांट हम तैयार कर सकते। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ? स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देखे स्टेम के फंक्शन। फिर नेक्स्ट है स्टेम के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? लीफ। अब लीफ के क्या क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो लीफ जनरली कैसी होती है? फ्लैट होती है, चपटी होती है ना। और लीफ भी क्या करती है? फूड प्रोडक्शन का कार्य करती है, और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा फूड प्रिपेयर करती है। फिर लीफ जो है वो रेस्पिरेशन, लीफ में रेस्पिरेशन की क्रिया भी होती है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन का कार्य भी लीफ के द्वारा होता है। जो ब्रायोफिलम लीफ देखेंगे आप, तो ब्रायोफिलम लीफ में लीफ बर्ड होते हैं, और वो हम लीफ को तोड़ के दूसरी जगह पर लगा देंगे तो उससे भी दूसरा प्लांट तैयार हो जाता है। इट मीन्स कि लीफ के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर यहाँ लीफ के आपको टाइप्स बताए गए हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ जो ऐसे सिंगल लीफ दिखेगी आपको, उसे हम कहेंगे सिंपल लीफ। ये हिबिस्कस का पौधा है, इसमें सिंपल लीफ होती है। और कंपाउंड लीफ जो ऐसे ग्रुप्स में लीफ दिखाई देंगी, उसे हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ होती है रोज़ में, और नीम में भी आप देख सकते हो ये कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ आप हिबिस्कस है, फिर गावा है ना, ब्लैकबेरी है, इस प्रकार के प्लांट में आपको ये इस प्रकार की लीफ दिखाई देगी। अब लीफ के बाद आता है हमारा फ्लावर। आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं प्लांट में, तो लीफ के ऊपर में है फ्लावर। अब फ्लावर जो है यह प्लांट्स का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट्स होता है ना। वो प्लांट में अगर फ्लावर लगे होंगे तो वो हमें एकदम अपनी ओर अट्रैक्ट करते, तो इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। और ये कहाँ कनेक्ट होता है? ये स्टेम से। आपको दिख रहा है स्टेम, ये स्टेम से कनेक्टेड होता है। स्टेम में स्टॉक होता है, डंडी होती है, और उस डंडी से ये फ्लावर कनेक्ट होता है। और ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग या शॉर्ट हो सकता है। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग इसका साइज होता है स्टॉक का, लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। और फ्लावर का कलर आप देखेंगे तो अलग अलग इनका कलर होता है, अलग अलग इनकी फ्रेगरेंस होती है, अलग अलग इनका शेप होता है ना। और फ्लावर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। हमने देखे थे हिबिस्कस फ्लावर में कि हिबिस्कस फ्लावर में किस प्रकार फ्लावर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी फ्लावर के फंक्शन में हमने क्या देखे कि इसका कलर, शेप सब अलग होता है, फिर इसकी फ्रेगरेंस अलग होती है, अलग अलग फ्लावर की अलग अलग सुगंध होती है, और फ्लावर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। देन नेक्स्ट है फ्रूट्स। तो अभी फ्रूट्स देखो, फ्लावर टर्न हुआ है फ्रूट्स में, फ्लावर से ही फ्रूट तैयार हुआ है। अब फ्रूट में देखेंगे आपकी डिफरेंट शेप्स होते हैं, अलग अलग फ्रूट के अलग अलग शेप्स होते हैं। और किसी फ्रूट्स में एक बीज होता है, किसी में बहुत सारे बीज होते हैं, और सभी फ्रूट्स का कलर अलग अलग होता है, सभी फ्रूट्स का टेस्ट अलग अलग होता है ना। तो इस प्रकार से
फ्रूट्स के फंक्शन है और फ्रूट से न्यू प्लांट्स भी जनरेट होता है। फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और सीड से फिर न्यू प्लांट्स जनरेट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज देखे कि किस प्रकार से प्लांट्स का स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।